हेलो स्टूडेंट, कल के लेसन में हमने देखा था कि निर्णय करने वाले कौन होते हैं। आपने नोट करा था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना। प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद मंत्रिमंडल होता है, उसके बाद संसद होती है, उसके दो सदन होते हैं। ये सब हमने कल देख लिया था। आगे चलते हैं। देखो, इसी लेसन के को लेकर कुछ चीज़ें आई हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आई है, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग। आपको हेडिंग लगाना है दूसरा पिछड़ी जाति आयोग। तो दूसरा पिछड़ी जाति आयोग, तो भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। यहाँ तक आपको इसे नोट करना है, ठीक है। तो मंडल आयोग क्या था ये हमें समझना है। हमने समझ लिया और फिर हम इसको नोट कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो होगी मंडल आयोग की बात। अब देखिए, हम ये देख रहे हैं कि निर्णय होते कैसे हैं। तो ये एक आदेश को लेकर हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो मंडल आयोग था इसने अपनी सिफारिशें सरकार को दी थी। अब सरकार कैसे आगे काम करती है, तो देखिए 1989 का चुनाव, आगे हम देखिए 1989 का लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। और चुनाव के बाद जनता दल की ही चुनाव हुआ, तो यहाँ से लिखना आपको। फिर चुनाव के बाद जनता दल की सरकार बनी और इसके नेता वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। समझ गया, प्रधानमंत्री होता है, आपने पहले देखा है सरकार में। चलिए, तो नई सरकार ने संसद के राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। तो राष्ट्रपति कैसे इन्वॉल्व होते हैं किसी फैसले में, तो राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण संसद में देते हैं, वो संसद को संबोधित करते हैं, है ना। तो जब वो संसद को एड्रेस करते हैं तो सरकार की, अपनी सरकार की सारी नीतियों का एक मोटा मोटा सा खाका सबके सामने रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने फिर इसके बारे में फैसला लिया। हमने सबसे पहले राष्ट्रपति पढ़ा था, फिर प्रधानमंत्री पढ़े थे, फिर कैबिनेट पढ़ी थी। कैबिनेट उसमें निर्णय लेती है और उसके बाद अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। फिर प्रधानमंत्री ने संसद को ये बताया कि हम इस तरह से इस निर्णय को लागू करने वाले हैं। तो ऐसे निर्णय लागू होते हैं। और निर्णय फिर क्या होता, देखिए कैबिनेट का जो फैसला था, कैबिनेट के फैसले को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त को ये 1990 को ये आदेश पारित हुआ। इस तरह की हमारी कार्यप्रणाली होती है किसी भी। अब देखिए, हमने शुरू में जब पढ़ रहे थे तो शुरू में हमने संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, कार्यपालिका, विधायिका। तो अब तक हमने विधायिका और कार्यपालिका का काम देखा, किसी निर्णय को लागू करने में क्या होता है। अब न्यायपालिका की क्या भूमिका होती है निर्णय लागू करने में। जैसे ये फैसला सरकार ने किया था मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के बारे में, अब इसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी, तो इसे हम देखते हैं। देखिए, इस आदेश के विरोधी कुछ लोग और संस्थाओं ने अदालत में कई मुकदमे दायर कर दिए। ये जो आदेश सरकार ने एक अधिकारी की साइन से पारित किया था, इसका विरोध किया बहुत से लोगों ने कि आप ऐसा कर रहे हैं जो ये ठीक नहीं है। तो न्यायालय में चले गए, यानी कोर्ट में चले गए, यानी जुडिशरी के पास चले गए। जो हमने तीसरी प्रकार की संस्था देखी थी, है ना, न्यायपालिका।
उसके बाद कोर्ट ने क्या किया होगा, आगे देखिए। लोग कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने देखो इस मुकदमे को इंदिरा सानी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। कोर्ट ने इस मामले को क्या नाम दिया, इस मुकदमे को इंदिरा सानी मुख्य महिला थी, ठीक है, जिसने इसके विरोध में ये मुकदमा डाला था। और भारत सरकार दूसरी तरफ होगी, क्योंकि भारत सरकार ने निर्णय लागू किया था। तो इंदिरा सानी बनाम भारत सरकार ये मुकदमा कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट ने इसके बारे में क्या फैसला दिया होगा वो अलग विषय है, ठीक है, लेकिन कोर्ट भी इसमें इस प्रकार से हम कहते हैं शामिल हो जाती है। कोर्ट ये तय कर देती है कि सरकार ने जो कुछ किया वो सही या गलत है। गलत होगा तो उसको गलत कहेगी कोर्ट, सही होगा तो उसको सही कहेगी। तो इस प्रकार से न्यायपालिका भी हमारी निर्णय लेने वाली संस्थाओं में शामिल होती है। तो 3 जो संस्थाएं हमने देखी जो निर्णय लेती है हमारे लिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आपको ये समझ आया होगा कि कैसे निर्णय लिए जाते हैं और किस संस्था की क्या भूमिका होती है। आज हम इतना ही इसमें लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कल अगली क्लास में देखेंगे।